आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। जो लोग लंबे समय से मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से मैंने यहाँ आने के बाद अपना पूरा परमानेंट गार्डन, समर गार्डन सेट किया। और सोचो, देखो, जैसे ही वो अपने पीक पे पहुंचा तुरंत मौसम बदलने लगा और अब वो प्लांट उतने रौनक में नहीं रह जाएंगे कि उनको डिस्प्ले में रखा जाए। तो फिर अब विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की या विंटर में अच्छे से ग्रो होने वाले फोलिएज प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। अब फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपना पूरा जो समर गार्डन के अलग अलग पोर्शंस या पैचेस थे उनको डिसमेंटल कर दिया है और वहां पर अब एक नए सिरे से हम प्लांट्स की सेटिंग करेंगे। दूसरा, हमारे कुछ ऐसे प्लांटर्स थे जिनमें सीजनल या परमानेंट ऐसे प्लांट लगे थे जो डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनको खाली करके हम विंटर सीजनल प्लांट्स लगाना शुरू कर रहे हैं। इसलिए पूरा गार्डन बहुत ही क्योटिक हो गया है। पर मैंने सर्दियों की तैयारी करते हुए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या बहुत सारे ऐसे फोलिएज प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स लगा लिए हैं जिससे कि हम अपने विंटर गार्डन को एक डिवाइन फ्लोरल पैराडाइज में बदलेंगे। और स्क्रैच से ये देखना आपके लिए भी एक अच्छा अनुभव होगा कि किस तरह से एक नॉट सो टाइडी, नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड स्पेस को मैं एक बहुत ही खूबसूरत रस्टिक यूरोपियन स्टाइल गार्डन में कन्वर्ट करूंगी, जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे फूल होंगे। सब कुछ एक अलग पैटर्न पे ऑर्गेनाइज होगा, बहुत ज़्यादा रस्टिक होगा, जो उसको बहुत ही अर्दी, बहुत ही नेचुरल फील देंगी। वो आपको मेरे गार्डन में देखने को मिलने वाली हैं। आज के व्लॉग में हम ये देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन से विंटर फ्लावरिंग और फोलिएज प्लांट लगा लिए हैं, कैसे लगाए हैं, उनकी क्या ग्रोथ है, वो कैसे दिखते हैं, उनके फूल जब उगेंगे तो वो कैसे दिखते हैं, ताकि अगर आपको भी कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स या फोलिएज प्लांट को लगाना हो तो आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल सके। ट्रैवल कराती जाती हूँ अपने गार्डन के उस एरिया का जो इस समय एक अच्छा फ्लोरल गार्डन बनने की राह में चल पड़ा है, और दिखाती हूँ मैंने अभी तक क्या क्या लगा लिया है और मेरे पास क्या आइडियाज हैं जिनको मैं धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। हालांकि अभी ये इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, एक क्योटिक सा एरिया है, क्योंकि पहले देखो ये कुछ इस तरह का दिखता था, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही खूबसूरत। पर अब ये डिसमेंटल हो चुका है तो सब कुछ बेतरतीब है। जब थोड़े से फ्लावरिंग और फोलिएज प्लांट विंटर वाले ग्रो हो जाएंगे तब मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगी, आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इस पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट देती हूँ वो आप तक झटपट पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। देखो, क्यारी में मैंने बहुत सारे कोलियस के प्लांट्स लगा दिए हैं और पीछे हम लगाने वाले हैं बहुत सारे नेस्टर्शियम के प्लांट्स जो कि बेल बन जाते हैं। देखो, हमारे यहाँ क्यारियों में पिछले साल के कितने सारे नेस्टर्शियम उगे हुए हैं। और इधर मैंने कुछ रोजेस लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है, और ये सारे छोटी मिनिएचर वैरायटीज हैं जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं और हैवी ब्लूमिंग करती हैं। आगे मैंने लगवाए हैं कोलियस की बहुत अलग अलग वैरायटीज और ऑल्टरनेंथ्रा की अलग अलग वैरायटीज। देखो, ऑल्टरनेंथ्रा सुंदर प्लांट होता है जब इसकी पत्तियां सर्दियों की वजह से कितनी कलरफुल निकलने लगती हैं, बहुत अच्छा कलर ऐड करता है सर्दियों में। और पोल्का डॉट प्लांट के अलग अलग कलर्स। और ये पूरा एरिया अभी ऑर्गेनाइज नहीं है पर रखवाती जा रही हूँ सो दैट कि मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँगी। और ये एक माउंड बनाया है और इसमें ऐसे ईंटों से बॉर्डर करा करके, और यहाँ पे एलिसम लगा दिया है। अभी इनको लगवाया है पर इनकी अभी ऊपर कटिंग करूँगी ताकि ये पूरे एक सार होकर के जो गैप्स हैं उनको फिल कर दें। और ये जो एरिया है यहाँ पर मैंने ये वाली कैलिफोर्निया पॉपी के सीड्स डाल दिए हैं। इनको डायरेक्ट सीड से ही ग्रो करते हैं क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के लिए थोड़े डेलिकेट हो जाते हैं। और ये एक बहुत मोटा सा पेड़ कभी गिरा रहा होगा तो उसका सूखा सा तना पड़ा हुआ था, तो आधा नीचे डलवा दिया क्योंकि बहुत हैवी था, और आधा ऊपर करा दिया। अब इसको टेबल टॉप की तरह यूज कर लूंगी और चारों तरफ कैलिफोर्निया पॉपी आ जाएगी। ऊपर चाहे तो कोई स्टेचू रख सकते हैं, चाहे तो कोई प्लांट रख सकते हैं। और ये मेरी कोलियस की कटिंग्स अब धीरे धीरे ग्रो होने लगी हैं।
और फिर इधर वाले एरिया में पीछे की जो पूरी रो जो पहले क्लेडियम से भरी हुई थी, उसके पॉट खाली हो चुके हैं और क्लेडियम के बल्ब निकाले जा चुके हैं। अब यहाँ पर पीछे की रो में तो कोलियस लगा दूंगी क्योंकि धूप ठीक आती है। पीछे की रो में तो कोलियस लगा दूंगी क्योंकि धूप ठीक आती है और कलर भी थोड़ा ऐड होगा। और आगे की रो में गजेनिया और पेटूनिया के फ्लावरिंग प्लांट्स हम लगाएंगे और इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप के प्लांटर्स होंगे तो क्यारी का इम्प्रेशन देंगे। पीछे की तरफ पेटूनिया करेंगे, आगे की तरफ गजेनिया करेंगे। गजेनिया थोड़े छोटे होते हैं, पेटूनिया बड़े हो जाते हैं। और सिंगोनियम्स यहीं बने रहेंगे क्योंकि इनको हटाना अभी मेरे बस का नहीं है। हालांकि विंटर डोरमेंट होंगे तो थोड़े अनरूली होंगे। नर्सरी तैयार करते जा रहे हैं, हमारी कोलियस की कटिंग्स लगती जा रही हैं, पेटूनिया लगती जा रही हैं। इसके अलावा इम्पेटेंस के प्लांट लगा रहे हैं। धूप आपके यहाँ नहीं आती है तो आप इम्पेटेंस के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इनमें पानी कम डालना होता है और लाइट भी इनको रिलेटिवली मॉडरेट चाहिए होती है। 5-6 प्लांट मैंने लगा दिए हैं और इधर कोलियस के प्लांट्स रखे हुए हैं जिनकी हम अभी कटिंग्स बनाने वाले हैं क्योंकि पुराने प्लांट धीरे धीरे अनरूली होने लगे थे। ये है साइक्लामेन, सुंदर खूबसूरत फूल होता है और उससे भी सुंदर प्लांट होता है और खास करके लो लाइट एरिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। मेरे पास इसके 7-8 बल्ब हैं और वो अभी मैंने लगाए हैं। ये एक डिफरेंट कलर का मेरे पास नहीं था तो मैं ये नर्सरी से ले आई हूँ और हमारे अभी छोटे छोटे ग्रो हो रहे हैं, अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं कि दिखाई दें। क्यारियों में भी पूरे हमने कोलियस लगवा दिए हैं, देखो पूरा वहां तक कोलियस लगवा दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप इस तरफ नहीं आती है तो फूल नहीं खिलेंगे। और ये हमने लगाए हैं रेननकुलस के प्लांट और रेननकुलस के जो प्लांट हैं उनको बल्ब से ग्रो किया है। इस तरह के इनके बल्ब होते हैं और उसको 3-4 घंटे भिगो के लगाते हैं। कल के वीडियो में पूरी डिटेल में प्रोसेस आपको दिखाऊं। और ये भी हमने कुछ कोलियस के गमले तैयार कर दिए हैं, अभी स्पॉट पे सेट नहीं किए हैं, बस अभी हम तैयार करते जा रहे हैं और उनको एक जगह रखते जा रहे हैं, बाद में उनको सेट करेंगे। ऑल्टरनेंथ्रा भी विंटर गार्डन में कलर ऐड करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। जेरेनियम के प्लांट्स हमने लगाए हैं, देखो देखो देखो, मुझे जेरेनियम बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एलिसम के 2-3 प्लांट यहाँ लगे हुए हैं। फिर आपको पेटूनिया दिख रहा होगा और ये पूरी जो रो है उनके 2-3 प्लांट यहाँ लगे हुए हैं। फिर आपको पेटूनिया दिख रहा होगा और ये पूरी जो रो है ये हमने इसी के छोटे छोटे प्लांट्स लगा करके तैयार की है। और ये अब देखो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। ये डॉग फ्लावर हैं, डॉग फ्लावर। और मेरे ये जो मग प्लांटर्स थे, मेरे पुराने वाले घर में रेलिंग्स बहुत थी तो मैं इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर लेती थी, पर यहाँ पर ये डिस्कार्डेड पड़े थे तो मैंने सोचा इस बार विंटर में प्लांटर्स क्यारियों की जगह इन्हीं में लगा दें क्योंकि हमारा बहुत ओपन एरिया है ना, तो बहुत तरह के पेस्ट और बग्स होते हैं जो कि सारे प्लांट्स काफ़ी सैपलिंग्स खा जाते हैं। और ये हमने नेस्टर्शियम के कुछ लगाए, ये सारे डॉग फ्लावर के हैं। और बड़े बड़े प्लांटर्स में इस तरह नेस्टर्शियम डाल देती हूँ ताकि फूल खिले तो सुंदर लगे। इसके अलावा हमने देखो पोल्का डॉट प्लांट के मेरे पुराने पिछले साल के प्लांट्स इसमें लगा दिए हैं, थोड़े बड़े होंगे तो हम इनसे नए प्लांट्स और भी ज़्यादा बना लेंगे। इसके अलावा ये मैरीगोल्ड्स हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं डहेलिया। अब डहेलिया का प्लांट काफ़ी थिक हो गए हैं, इनसे नई कटिंग्स निकल आएंगी तो लगभग 25-30 प्लांट्स तो हम अपने पास से ही बना लेंगे। और इन पोल्स के सहारे भी मैंने नेस्टर्शियम लगा दिए हैं, फिर इनके ऊपर चढ़ा दूंगी तो सुंदर लगेगा। और गेंदे में भी सारे कलर्स हैं, जाफरी भी है और सैफरन कलर का भी है, येलो कलर का भी है और वाइट कलर के भी हैं, अभी छोटे हैं, उनमें अभी फूल नहीं हुए हैं। एरिया बहुत केओटिक है और बहुत सारी टोपियारीज इस बार विंटर गार्डन में ऐड करूंगी। ये भी देखो एक अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है, बहुत सुंदर लगती है। ये भी एक अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है। इसके अलावा इस तरह के जो ट्रॉफी प्लांटर्स हैं उनमें भी बहुत तरह के फूल और ग्रासेस लगाने वाली हूँ ताकि देखने में गार्डन ज़्यादा एस्थेटिक दिखाई दे। अभी ये पोर्शन बहुत ज़्यादा केओटिक है, रेन लिलीज को हटाएंगे और इन प्लांटर्स को भी यूज़ कर लेंगे। गुलाबों में हमने कटिंग कर दी थी, एक खाद डाल दी है और होपफुली अब अगली फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें बड़े और ठीक फूल आने लगेंगे। इन छोटे फूलों को तो अभी हम काटेंगे और इन प्लांटर्स को
इसी एरिया में ऑर्गेनाइज करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सनी एरिया है। और देखो ये वुडलॉग्स पड़े हुए हैं जिनको कि हम अपने गार्डन में आगे चल के बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ करेंगे। और फिर जब आप पूरा मेकओवर देखोगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि हमने क्या करा है इनमें। और ये हमारे वो प्लांटर्स थे जिनमें हमने सीडलिंग्स लगाए हुए थे, कुछ कुछ ठीक ठाक बड़े हो गए हैं, 5-7 दिनों में ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाएंगे, कुछ अभी नहीं निकले हैं और कुछ अभी छोटे छोटे निकल रहे हैं। ज़्यादा प्लांट चाहिए होते हैं तो सीड से ग्रो करना पड़ता है, नहीं तो बहुत महंगा पड़ता है। और ये माउंट आज मैंने तैयार कराया है, देखो एक इसमें मैं सोचती हूँ कि ये जो स्पेस है इसके अंदर कोई आउल का या कोई ऐसा छोटा सा शो पीस डाल के और ऊपर कोई बड़ा पीस रखूंगी ताकि ये एक स्कल्पचर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। और ये पुरानी विंडो जो मैंने लगवाई थी इसको मुझे पेंट कराना है। और जो मेरे मग प्लांटर्स हैं वो इसके ऊपर टांगेंगे और इधर इसके ऊपर स्वीट पी के प्लांट्स चढ़ा देंगे ताकि उनमें जब फूल खिले तो सुंदर लगे। नेस्टशियम भी लगा सकते हैं। और ये जो पीछे का पूरा एरिया है यहाँ पे हम लगाएंगे ग्लैडियोलस के अपने बल्ब। ये रहे मेरे पास बहुत सारे बल्ब्स हैं और ऑलमोस्ट सभी स्प्राउट हो गए हैं, तो अलग से स्प्राउटिंग की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी में सीधे लगा देंगे और हमारे बहुत सारे ग्लैडियोलस के प्लांट तैयार होंगे। इसमें भी मेरा आइडिया ये है कि पीछे पूरी एक रो हम नेस्टशियम की लगाएंगे ताकि ये जो दीवार है अगली सी ये छुप जाए, तो हमारे फूल जो है ग्लैडियोलस के देखने में ज़्यादा सुंदर और लगे और पूरा एरिया भी ज़्यादा पिक्चरस्क लगे। ये हमारे वाटर प्लांट्स हैं जो सब के सब अब डोरमेंट हो गए। इधर लगे हैं हमारे वर्बेना के प्लांट। वर्बेना के फूल कुछ इस तरह के होते हैं और अच्छी सनलाइट और कम पानी में ये बहुत अच्छा चलता है। और बहुत लंबी रो है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, छोटे बड़े सब प्लांटर्स में लगे हुए हैं। अब इनको धीरे धीरे जिनमें मर जाएंगे उनमें शिफ्ट करूंगी, कुछ क्यारियों में शिफ्ट कराऊंगी। और इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से लगती है, तो अगर आपको 4-6 भी प्लांट हो तो आप उनसे 10-12 प्लांट आराम से बना सकते हैं। इधर क्यारी में लगा दिए हैं मैंने स्टॉक के प्लांट, क्योंकि इतनी लंबी स्टेम पे खिलने वाले फूल होते हैं तो बड़ा यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा। और बहुत सारे प्लांट स्टॉक के लगाए थे, करीबन 30 प्लांट लगे हुए हैं और अब ये अच्छी खासी ग्रोथ ले लिए हैं, बड़े हो गए हैं। एक एक फीट के जब हो जाएंगे तब इनको मैं टिप प्रून करूंगी ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और फिर इन पे माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव करूंगी जिससे कि ये अच्छी ग्रोथ पकड़ लें। और ये फिर से डॉग फ्लावर लगा हुआ है। डॉग फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके फूल भी अच्छे लगते हैं, प्लांट भी काफ़ी थिक हो जाता है। और काफ़ी दूर तक हमने उधर देखो दूर तक डॉग फ्लावर लगाया हुआ है। वर्बेना के बाद ये डायंथस के प्लांट्स हैं और इनको भी अब प्रून करते जाएंगे और ये थिक होते जाएंगे। जहाँ चाहेंगे फिर इनको सेट कर लेंगे। अभी तो सनी एरिया में रख दिया है ताकि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो। और इधर भी कुछ पिटोनिया के प्लांट लगे हुए हैं जो अब होपफुली अच्छी ग्रोथ पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। है और इतने प्लांट हमारे पास कम पड़ गए थे तो अभी मैं उनको सीड मैंने सो किए हुए हैं, उग रहे हैं, तो फिर वहां से निकाल करके हम इसमें सैल्विया लगा देंगे। सैल्विया वो एक ये इस तरह का खिलता है, रेड कलर की वॉल हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा इधर भी मैंने लगा दिए क्योंकि धूप नहीं आती थी, तो इधर बहुत सारे हमने कोलियस लगा दिए हैं, देखो, है ना। और अब ये धीरे धीरे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी कवर कर लेंगे। और ये हमारे पिछले वाले कोलियस हैं, ये एरिया की मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले थे ना, यहाँ पे कोलियस किस तरह भरे हुए थे, कितना सुंदर था। अब हमने सारा निकाल दिया है क्योंकि कोलियस मैंने प्लांटर्स में लगाए थे। अब मैंने इसमें मिट्टी भरवा के क्यारी तैयार करा दी है। इसमें मैं सिनेरेरिया लगाऊंगी। सिनेरेरिया कुछ इस तरह के दिखते हैं और पूरा टॉप कवर कर लेंगे और सिर्फ फूल ही फूल दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा बहुत हाइट भी उनकी नहीं होती है तो व्यू भी पूरा गार्डन का अच्छे से बना रहेगा। और इधर ये जो प्लांट्स हैं ये नए मैंने कोलियस के प्लांट लगाए हुए हैं। इधर भी बहुत सारे मैंने कोलियस के प्लांट लगा के रख दिए हैं। अब जब ये धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे, तो इनको जगह पे शिफ्ट करते जाएंगे। देखो कितने सारे पूरे में कोलियस भर दिए हैं। तो अगर एलोकेजिया डोरमेंट हो जाएंगी तो उनका जो स्पेस है वो कोलियस ले लेंगे और फिर बहुत अच्छा कलरफुल सा व्यू आए। हमारे बहुत सारे पिटूनिया लगे हुए हैं, देखो, बस अब ये तैयार होते जा रहे हैं तो इनको अब जगहों पे सेट करने का काम धीरे धीरे करूंगी और आपके संग वीडियोस भी शेयर करूंगी। हमारे गुलदाउदी होम ग्रोन है और इनमें कलियां छोटी छोटी बनने लगी हैं, तो इसलिए टिप प्रूनिंग और वो सब समय तो ख़त्म हो गया है। ये हमने कुछ नए कोलियस लगाए थे बड़े प्लांटर्स में।
और हमने लगाए बेगोनिया के फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत जल्दी कटिंग से ग्रो होता है। और कुछ मदर प्लांट लाए, ये जो है ये हम कटिंग से लगाते जा रहे हैं। हमने बेगोनिया हमारे देखो कितने तैयार हो गए, ये सब छोटे वाले सारे कटिंग से तैयार हैं, बड़े वाले मदर प्लांट्स हैं। और ये है डायंथस के कुछ प्लांट। ये जो पूरा एरिया है हमने पूरी तरह से इसको डिसमेंटल कर दिया है। अब इसकी नई तरह से फ्लोरल सेटिंग। और ये देखो, ये हैं हमारे सैल्विया जो अब थोड़े थोड़े खिलने लगे हैं। ये वाले प्लांट्स उन प्लांट से बड़े थे तो इसलिए इनमें अभी से फूल आने लगे हैं। और इसके अलावा हमने लगाया है प्रिमरोज के प्लांट। प्रिमरोज भी लो सनलाइट में बहुत अच्छे से खिलते हैं और इनके फूल कुछ इस तरह के दिखते हैं। सैल्विया के प्लांट्स हैं और इस जगह धूप ठीक आती है, कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है धूप की वजह से। और वॉल को कवर करने के लिए हमने दोनों प्लांटर्स में नेस्टर्शियम डाले हैं। दरवाजे के ऊपर हमने लगा दी है आईवी और ऊपर एक बेल है बेगोनिया वेनेस्टू की, जो ऑरेंज वाले इस तरह के फूल होते हैं। पूरी ये भर जाएगी तो अच्छी लगेगी। और ये जो पूरा एरिया है, ये सारा एरिया भी हमने कोलियस से भरा है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में अच्छी धूप आती है। तो गर्मियों में तो जल जाते हैं, पर सर्दियों में अब बहुत अच्छे होंगे। देखो कैसे कोलियस जो है वो अपना रंग बदलना शुरू कर चुके हैं। पहले ये प्लेन ग्रीन हो गया था, अब देखो इसमें कितने सुंदर पैटर्न्स आ रहे हैं। और यही हाल सारे कोलियस का है। इसमें ग्रीन पत्तियां थी, अब देखो कितनी नई येलो पत्तियां निकल रही हैं। और ये पूरा एरिया मुझे कलरफुल बनाना है कोलियस, और होपफुली मैं बेगोनिया लगा करके बनाऊंगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका विंटर गार्डन को लेकर के क्या आइडिया है, या आप अपने कुछ इनपुट्स देते जाएं जिससे कि मैं अपने गार्डन को और बेहतर बना सकूं। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।